अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट जाद महर। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एफ़आईआर किसी के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाती है, उसकी तफ्तीश कंप्लीट हो जाती है, तो कौन सी रिपोर्टें हैं जो अदालत में भिजवाई जाती हैं। किस अफीसर को इख्तियार है कि वो रिपोर्टें अदालत में भेजे और कानून की कौन सी दफ़ा के तहत वो रिपोर्टें मुरतब होती हैं। अगर कोई किसी मुकदमे में बेगुनाह हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कौन सी रिपोर्ट, कौन सा चलान पेश होगा। अगर किसी का मुकदमा खारिज हो जाता है, किसी के खिलाफ एफआईआर होती है, वो खारिज हो जाती है, तो उसकी कौन सी रिपोर्ट है, कौन मुरतब करेगा, किस सेक्शन के तहत मुरतब होगी। अगर कोई एफआईआर हो जाती है नामालूम मुलजमान के खिलाफ, वकूए का पता नहीं चलता, तब पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके उसको बंद करना चाहती है कुछ अर्सा के लिए, तो वो कौन सी रिपोर्ट मुरतब होगी। नाजरीन, बहुत कम दोस्त हैं जिनको तमाम तफसील के बारे में पता है। आज तफसीलन मालूमाती वीडियो में ये चीज़ें हम बताने जा रहे हैं कि रिपोर्ट तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कौन कौन सी मुरतब होती है। जी नाजरीन, तफ्तीश जब मुकम्मल हो जाती है तो पुलिस को ये ज़िम्मेदारी है कि पहले 14 यौम के बाद, मुकदमा एफआईआर दर्ज होने के 14 यौम के बाद अदालत में चलान भेजा जाए, उस तफ्तीश की फ़ाइनल रिपोर्ट भेजी जाए। ये रिपोर्ट 173 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मुरतब होती है और इसको स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ पुलिस स्टेशन ही मुरतब कर सकता है। ना उससे कोई नीचे का अफसर, कोई तफ्तीशी अफिसर, ना कोई बाला अफसर, कोई भी किसी भी रैंक का कोई भी बड़ा अफसर उसको मुरतब नहीं कर सकता। रिपोर्ट 173 सिर्फ और सिर्फ एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है, वो सब इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर है, उसको इख्तियार है कि वो रिपोर्ट 173 मुरतब करके अदालत में भेजे। कोई भी उसके थाने में एफआईआर होगी, उसका जो भी नतीजा आएगा, मुकदमा खारिज होगा, मुलजम बेगुनाह होगा, मुलजम कसूरवार होगा, उस तमाम की रिपोर्टें 173 के तहत मुरतब करके स्टेशन हाउस ऑफिसर को, सिर्फ और सिर्फ नाजरीन स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ थाना को इख्तियार है कि वो रिपोर्ट 173 मुरतब करके अदालत में समाअत के लिए भेजे। अब रिपोर्ट 173 कितनी किस्म की है नाजरीन। रिपोर्ट 173 तीन तरह की मुरतब होती है। सबसे पहले है चलान की सूरत में, रिपोर्ट 173 चलान। रिपोर्ट 173 खारिज, अगर मुकदमा खारिज हो गया है, किसी के खिलाफ किसी ने कोई एफआईआर करवाई है, तो पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल की है, मुकदमा गलत निकला है, वकूआ गलत था, मुकदमा खारिज हुआ, तो उसकी रिपोर्ट अखराज मुरतब होगी। इसी तरह नाजरीन, अगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, किसी ने आकर इतला दी कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, या कोई ऐसा वकूआ जो नामलो मुलजम थे, पुलिस उस पर तफ्तीश करती रही, उसमें मज़ीद सुराग ना मिला, काफ़ी अरसा गुजर गया उस तफ्तीश को चलते हुए, तो उसको अनट्रेस अदम पता रिपोर्ट मुरतब की जाएगी उसकी। और जब कभी उसके बारे में मज़ीद कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंकशाफ सामने आएगा, तो पुलिस फिर उसको सरसब्ज़ कर लेगी। उस रिपोर्ट को रिपोर्ट अदम पता कहते हैं। नाजरीन, तीन तरह की रिपोर्टें हैं, चलान, खारिज, अदम पता। नाजरीन, चलान की आगे चार किस्म की इकसाम हैं कि चलान कौन कौन से अदालत में मुरतब होते हैं, तो उसकी मैं आपको वजाहत कर दूं। सबसे पहले तो ये है कि रिपोर्ट 173 स्टेशन हाउस ऑफिसर मुरतब करेगा। कोई भी ऑफिसर तफ्तीश करे, सब इंस्पेक्टर एएसआई तफ्तीश करे, इससे ऊपर के रैंक के कोई भी ऑफिसर तफ्तीश करे, तब्दीली तफ्तीश हो जाए, फर्स्ट चेंज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड चेंज इन्वेस्टिगेशन, थर्ड चेंज इन्वेस्टिगेशन, उसकी फाइनल तफ्तीश की रिपोर्ट मुतलका स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास आएगी कि आप चलान रिपोर्ट मुरतब करें। चलानी ज़िमनी और रिपोर्ट चलान मुरतब करना सिर्फ और सिर्फ स्टेशन हाउस ऑफिसर का इख्तियार है। नंबर 2, रिपोर्टें टोटल तीन किस्म की हो गई, चलान, खारिज, अदम पता। चलान की आगे 5 इकसाम है जो मैं आपको वजाहत से बताता हूँ। खारिज, अगर मुकदमा झूठा है तो उसकी रिपोर्ट अखराज, रिपोर्ट खारिज 173 के ताबे ही सारी मुरतब होती हैं। रिपोर्ट 173 जो है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा असल में 173 है, जिसके तहत फाइनल तफ्तीश जो पुलिस की है वो रिपोर्ट में मुरतब होगी। अगर मुकदमा झूठा है, जैसे आपको मैंने बताया, तो खारिज रिपोर्ट अखराज मुरतब होगी।
अगर कोई नामालूम मुकदमा है, कोई वकूआ ऐसा है जिसमें मुलजमान ट्रेस नहीं हो रहे, वकूए के बारे में पता नहीं चल रहा है, पुलिस को काफ़ी अरसा हो गया है, 3 माह 6 माह साल हो गया है उसको तफ्तीश को करते हुए, तो SHO पुलिस स्टेशन को ये इख्तियार है कि उसकी तफ्तीश फिल वक्त रोक दे कि उसमें मज़ीद कोई इंकशाफ नहीं आ रहा, इसको चलाना बेसूद है, तो उसकी रिपोर्ट अदम पता मुरतब होगी। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर ही उसको मुरतब करेगा, और जब कभी उसके बारे में मज़ीद इंकशाफ मालूमात नाज़रीन सामने आ जाती हैं तो वो तफ्तीश फिर से चल जाएगी। असल में वो मुकदमा ज़ेर तफ्तीश ही काउंट होता है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट 173 होती है एक दफ़ा वो कोर्ट में सबमिट हो जाती है। इसी तरह चलान की सूरत में चलान 5 तरह के मुरतब किए जाते हैं। रिपोर्ट 173 ही है, चलान ही है, लेकिन चलान की आगे 5 अक़साम हैं। नाज़रीन, एक ऐसा मुकदमा है जिसमें 2-4 मुलजमान हैं, उसमें से 2 मुलजमान अरेस्ट हो गए या उनकी अबूरी ज़मानत कन्फर्म हो गई, उनके बाद 2 मुलजमान बकाया हैं, उनकी गिरफ़्तारी बकाया है, उनकी तफ्तीश बकाया है, वो अभी आकर पुलिस के पास ज़मानत लेकर शामिल तफ्तीश नहीं हुए या पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया, तो उनकी अभी गिरफ़्तारी बकाया है, तो उसमें जो चलान मुरतब होगा वो चलान नामुकम्मल मुरतब होगा, यानी कि वो मुकम्मल नहीं है। नंबर 1 है चलान नामुकम्मल, ये नामुकम्मल चलान मुरतब होगा। इसी तरह कोई ऐसा मनशियात का मुकदमा है जिसमें फॉरेंसिक साइंस से कोई रिज़ल्ट हासिल करना है, तो बेशक मुलज़म एक ही है, मुलज़म चलान हो गया, जुडिशल चला गया, लेकिन जब तक वो रिज़ल्ट वापस नहीं आएगा फ़ाइनल पुलिस के पास, पुलिस उस रिज़ल्ट को साथ मिला के चलान मुरतब नहीं करेगी तो वो चलान नामुकम्मल होगा। जब वो रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो चलान मुकम्मल की सूरत में होगा। नामुकम्मल चलान में यही वजाहत है कि अगर उसमें किसी मुलज़म की गिरफ़्तारी बकाया हो या नतीजा रिज़ल्ट कोई चीज़ बकाया हो तो वो चलान नामुकम्मल मुरतब होगा। अब नाज़रीन, नामुकम्मल के बाद चलान ततीमा नामुकम्मल एक है। ततीमा में ये है कि आपने एक दफ़ा नामुकम्मल चलान भेज दिया, 5 मुलज़म थे, 2 अरेस्ट हो गए, 3 बकाया थे, उसमें से एक मुलज़म फिर अरेस्ट हो गया या उसने ज़मानत करवा ली, तो वो पुलिस के पास आ गया, शामिल तफ्तीश हुआ, अदालत में गया, ज़मानत कन्फर्म होगी, तो उसके ख़िलाफ़ जब चलान बनेगा, दूसरा चलान जब बनेगा, एक पहले नामुकम्मल आप सबमिट कर चुके हैं, दूसरा चलान जब बनेगा और उसमें भी अभी तफ्तीश बकाया चल रही होगी, 2 मुलजमान और अभी बकाया होंगे, तो उसमें नाजरीन जो चलान बनेगा वो ततीमा नामुकम्मल चलान होगा। इसमें एक बड़ी वजाहत वाली बात यह है कि ततीमा नामुकम्मल चलान 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं। जब जब कोई मुलजम अरेस्ट होगा उसके खिलाफ जो चलान पुलिस मुरतब करेगी वो ततीमा नामुकम्मल चलान होगा, जब तक तफ्तीश फाइनल नहीं हो जाती, तमाम मुलजमान की हद तक तमाम नतीजा जात, तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं हो जाते, कोई भी रिजल्ट बकाया नहीं होता, उस वक्त तक 50 मुलजम हैं, हर एक दफ़ा एक मुलजम अरेस्ट हो जाता है तो लाजमी बात है उसके 50 ततीमा नामुकम्मल चालान मुरतब होंगे। इसी तरह नाज़रीन, अगर नंबर 3 पे है चलान खाना नंबर 2, अगर कोई संगीन मुकदमा है, खुदा ना खास्ता 302 है, प्रॉपर्टी का ऐसा मामला है जिसमें मुलजमान नामजद हैं, 324 इक़दाम कत्ल है, और संगीन क्राइम है जिसमें मुलजमान नामजद FIR है, तफ्तीश में पुलिस ने उनको बेगुनाह कर दिया है, लेकिन मुकदमा संगीन नोयत का है, उसका बाकायदा जाकर ट्रायल होना है, तो पुलिस उसके खिलाफ चलान खाना नंबर 2 यानी कि बसूरत बेगुनाही चलान मुरतब करेगी। वो अदालत में जाएगा, अदालत में बाकायदा वो बेगुनाह शख्स को समन किया जाएगा, अदालत उसके बारे में ट्रायल के बाद फैसला करेगी कि वाकई ही पुलिस ने जो बंदा बेगुनाह किया है वो बेगुनाह था या उसके खिलाफ कोई ऐसी शहादत इकट्ठी हो जाती है दौरान ट्रायल कि उसको सज़ा हो जाए उस केस में। ये है चलान खाना नंबर 2। इसके बाद है चलान 512। जब कोई आप FIR दर्ज करवाते हैं उसमें आपका मुलजम जो है वो पुलिस को पकड़ा नहीं जाता, पुलिस के पास नहीं आता या पुलिस की पहुंच से दूर चला जाता है, वो मफरूर हो जाता है, वो अपना कारोबार घर बार छोड़ के किसी और जगह से शिफ्ट हो जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस वारंट ले लेती है, फिर इश्तिहार ले लेती है, फिर उसके खिलाफ इश्तिहारी के खिलाफ जो चलान है वो चलान 512 मुरतब होता है कि चलान 512 उस शख्स के खिलाफ मुरतब होगा जो इश्तिहारी होगा।
ये इसके अलावा एक है चलान महलूक चलान। महलूक चलान नाजरीन उन मुलजमान के ख़िलाफ़ मुरतब होता है जिनके ख़िलाफ़ FIR तो हो गई, बाद में वो मुलजमान क्रिमिनल थे, ज़्यादा जराइम करने वाले थे, किसी और थाना में, किसी और ज़िला में या उसी थाना में वो किसी वारदात में मारे गए, तो उनके ख़िलाफ़ जो चलान मुरतब होगा वो महलूक चलान कहलाता है। उसका उनकी हद तक महलूक चलान मुरतब होगा कि ये चलान जो है जी ये महलूक है, ये मुलजमान वारदात के दौरान, पुलिस मुकाबला के दौरान, वैसे किसी वारदात में पब्लिक के हाथों ये बंदे मारे गए हैं, ये मुलजम थे, इनका महलूक चलान अदालत में, फिर उनका अदालत अपने तरीके से समाअत करती है। महलूक चलान को साकत चलान भी कहते हैं। इसके अलावा है मुकम्मल चलान। जब तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, जब मुकदमे में तमाम मुलजमान आकर शामिल तफ्तीश हो जाएं या गिरफ़्तार हो जाएं या उसमें कुछ मुलजमान बेगुनाह हो जाएं, कुछ ज़मानत कन्फर्म हो जाए, कुछ जेल चले जाएं, उसके बारे में कोई रिज़ल्ट है, कोई PFSA से नतीजा हासिल करना है वो आ जाए, कोई ऐसा मेडिकल नतीजा है, कोई मेडिकल कोई हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब से कोई रिपोर्ट मेडिकल लेनी है वो भी आ जाए, किसी भी जगह पे आपने कोई उसके बारे में राय लेने के लिए कोई रिपोर्ट भेजी हुई है, कोई एविडेंस भेजी हुई है जिसका रिज़ल्ट आना है, वो तमाम चीज़ें आ जाएं, तो नाजरीन तफ्तीश मुकम्मल होगी। पुलिस के एंड पर तमाम मुलजमान, तमाम शवाहिद इकट्ठे हो गए, तो जो फ़ाइनल चलान उस केस का बनेगा उसको मुकम्मल चलान कहेंगे। वो भी रिपोर्ट 173 के तहत ही मुरतब किया जाता है। जी नाजरीन, ये है चलान की अक़साम। इसमें एक मज़ीद वजाहत वाली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मुलज़म जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो मुकदमा में चलान होता है, जेल जाता है, ज़मानत कन्फर्म होती है, अबूरी ज़मानत है, संगीन मुकदमे में अगर वो बेगुनाह हो जाता है लेकिन नामजद FIR है, तो उसका एक अलग से प्रोसेस है, जुवेनाइल चलान। जुवेनाइल सिस्टम है बाकायदा एक, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो उस मुलज़म शख्स को के लिए उसमें कानून में दर्ज हैं। जुवेनाइल चलान के बारे में आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे कि जुवेनाइल चलान क्या है, उसमें जुवेनाइल कौन से मुलजमान के ख़िलाफ़ मुरतब होता है और उसमें मुलज़म को कौन कौन सी सहूलतें या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाजम है कि वो मुलज़म को फ़राहम की जाएँ, और उसकी तफ्तीश का एक अलग से मैटर है जुवेनाइल का। जुवेनाइल वो शख्स है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। इसका नाज़रीन अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं है तो कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलाम।